डॉक्टर कभी 500 रुपये चाहिए, कभी 550। वो कहने पहले थाने से लिखवा के लाओ, जब हम आपकी कार्रवाई चालू करेंगे। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बीके में अपना इलाज कराने आए मरीजों को सही से इलाज मिलने की संभावनाएं जितनी कम होती हैं, उतनी ही यहां आए मरीजों को इलाज के नाम पर ठगने के लिए अधिकारियों की मिलीभगत से अस्पताल में अपना गढ़ बनाए बैठे निजी अस्पतालों के दलालों के चुंगल में फंसने की संभावनाएं 100% बनी रहती है। इस अस्पताल में मरीजों को ठगने के लिए सिर्फ ये निजी अस्पताल के दलाल ही नहीं, और भी कई ठग मौजूद हैं। अस्पताल के आपातकालीन विभाग में सीरियस मरीज तो आते ही हैं, इसके साथ साथ लड़ाई झगड़े में घायल हुए लोग भी सीधा यहीं आते हैं। झगड़े में लगी चोट कई बार इतनी गंभीर होती है कि इलाज कर रहे डॉक्टर को इसकी सूचना पुलिस को देनी होती है, या कई बार झगड़े से घायल होकर आया पीड़ित भी खुद चाहता है कि उसकी शिकायत पुलिस में दी जाए, जिससे उसे न्याय मिले। झगड़े के दौरान पीड़ित को कितनी चोट लगी है, इस पर डॉक्टर एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे MLR कहते हैं, और इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामला दर्ज करती है। पीड़ित को यह MLR रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए डॉक्टर को एक DD नंबर देना होता है, जो कि उसे पुलिस द्वारा प्राप्त होता है। दर्शक जान लें, अगर पीड़ित को मामूली चोट लगी है और डॉक्टर को नहीं लगता है कि इसकी पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए, तो वह पीड़ित को MLR बनवाने के लिए नहीं कहता है, या कहें कि वह पुलिस को इस मामले की सूचना नहीं करते हैं। लेकिन पीड़ित अपने साथ हुए झगड़े की शिकायत पुलिस में देना चाहता हो, लेकिन उसके साथ ना पुलिस वाला हो और ना ही DD नंबर, तो उसे MLR प्राप्त करने के लिए अस्पताल में 255 रुपए जमा करने होते हैं। पीड़ित को निःशुल्क MLR प्राप्त करने के लिए मौके पर DD नंबर के साथ साथ पुलिसकर्मी का होना भी जरूरी होता है। अगर वह खुद थाने जाकर DD नंबर ले आता है, लेकिन पुलिस वाला उसके साथ नहीं होता है, तो उसे शुल्क जमा करना पड़ता है। वैसे पीड़ित को DD नंबर दिलाने की जिम्मेदारी आपातकालीन विभाग में तैनात पुलिसकर्मी की होती है, लेकिन इस मामले में पुलिस ना तो आपातकालीन विभाग में मिलती है, जहां उसकी तैनाती की गई है, और भूले भटके अगर मिल भी जाए तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह छिपाते नजर आती है, जिसके कारण पीड़ित को कई तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। भाई क्या नाम है आपका? बलराम। थोड़ा तेज बोले। बलराम, क्या मामला हुआ है, क्या घटा है? जी, घर पे आके मारपीट की, दारू पी के। किसने? हमारे पड़ोसियों में। कब की बात है ये? करीब जी ऐसे हैं 3-1 बजे की बात। तो जब झगड़ा हुआ, मारपिटाई की, तो आपने क्या करा? क्या पुलिस में कोई शिकायत दी है? पुलिस का नंबर मिला नहीं था, फिर सारन चौकी में एक जानकार था, उसके पास कॉल किया, उन्होंने गाड़ी भेजी थी। उसके बाद वो टाइम पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि चौकी कौन सी लगती है? बहन जी संजय कॉलोनी वाली लगती है, कौन सी वाली? उन्होंने फिर बोला कि आप संग चले जाइए, आप संजय कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंच जाइए, फिर उन्होंने हम बात कर लेंगे फ़ोन पे। तो आके बाद हम आ गए, फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में फिर उन्होंने BK के लिए भेज दिए। कोई आपके साथ पुलिस वाला आया? कोई नहीं आया जी। कुछ पर्चा लिख के दिया उन्होंने? हाँ जी, पर्चा लिख के दिया था। 2 बार किराया लगा के 500 रुपये बेफजूल के गए हमारे। 500 रुपये, कुछ काम भी ना हो यहाँ। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कभी 500 रुपये चाहिए, कभी 550। किस चीज़ के 550 रुपये मांग रहे हैं? 510 रुपया पता नहीं है जी सर। अगर इतने पैसे वाले होते तो हम BK में क्यों आते? नहीं, तो आप अपनी शिकायत बनाने के लिए MLC कटाना चाह रहे हैं? इमरजेंसी सर। MLC कटाना चाह रहे हैं क्या? हमें जी मेडिकल करवाना, 100 बात की एक बात है। इतने तो पुलिस वाला कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी। उन्होंने बोला कि आज डिपार्ट खाली नहीं है। खाली नहीं? और यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर वहाँ पे गए थे, डॉक्टर के पास पर्ची लगवाने के लिए। उन्होंने बोला 510 रुपये। अब जी सर 510 रुपये होते तो हम यहाँ क्यों नहीं आते? भाई क्या नाम है आपका? भारती। क्या मामला घटा है? BK अस्पताल आए हैं। ये हुआ था सर, लड़का मेरे पे हाथ छोड़ा है। वो अच्छा। 5 थे, मैं अकेला था। हाँ, चोटें लगी हैं आपको? ब्लेड वगैरह वही नाखून मार के गया। अच्छा, इतने बड़े बड़े नाखून थे। तो पुलिस को शिकायत दी इस बात की आपने? तो पुलिस नहीं सर। नहीं, आप बता, पुलिस के पास या पुलिस को फोन नहीं किया? पुलिस के पास गए नहीं आप? नहीं, अभी नहीं गया। अच्छा, तो सीधा BK अस्पताल आए हैं? BK आए हैं सीधे। उन्होंने बोला है कि पुलिस के पास जाओ। किसने बोला है? सर ने बोला है। डॉक्टर साहब हैं जो? डॉक्टर साहब ने बोला है, जो इमरजेंसी में बैठे हैं। हाँ, तो यहाँ पर अभी आपको कोई पुलिस वाला नहीं मिला है? नहीं, यहाँ तो नहीं मिला कोई। एक मिले थे तो उन्होंने बोल दिया आप सीधे जाओ 4 नंबर थाने में। वो 4 नंबर थाने के लिए किस लिए बोला है? वो बोले हैं कि अब ये रूल नहीं है पहले जैसा, अब जो है वहाँ से लिख के देंगे जब तुम्हारी कंप्लेन ली जाएगी। अच्छा, उन्होंने यहाँ से मतलब जो आपको मार पिटाई हुई है उसकी कोई रिपोर्ट बना के नहीं दी है? क्या कह रहे हैं वो कहने पहले थाने से लिखवा के लाओ, जब हम आपकी कार्रवाई चालू करेंगे। और जो मौके पर वहाँ पुलिसकर्मी जो पुलिसकर्मी बैठा मिला था आपको वहाँ पर? बैठे थे, एक बैठे थे। हाँ, तो क्या कहा उसने? उन्होंने बोला वहाँ जाओ थाने, जब होगी आपकी सुनवाई। उसने कोई मदद नहीं करी इस मामले में? कोई मदद नहीं। इस संबंध में जब पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि DD नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपातकालीन विभाग में तैनात पुलिसकर्मी की है। जो लड़ाई झगड़े के केस हैं उनमें होता है कि अगर लड़ाई झगड़ा कोई होता है किसी भी तरह का किसी के साथ, और उसमें मारपीट के मामले में वो संबंधित जो भी पीड़ित है वो थाने या चौकी में जाके और अपनी दरखास्त देता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ, तो वहाँ से एक पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में जाता है उनके साथ मेडिकल कराने के लिए। अगर कोई सीधा चला जाता है इस मामले में सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कराने,
हमारा जो पुलिसकर्मी वहाँ पे हॉस्पिटल में है वो संबंधित थाना एरिया से पीड़ित से पूछ के और वहाँ से उनकी कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंतराज कराएगा कि ऐसे से एक मारपीट मामले में आया, तो उसको वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसकी एक एंट्री की जाएगी थाने चौकी में। और जो एंट्री का जो नंबर होता है, जैसे आप डीडी नंबर बोल रहे हो, तो उस डीडी नंबर को फिर वो डॉक्टर को दिया जाता है, तो उसी के आधार पे मेडिकल होता है। बीके अस्पताल के आपातकालीन विभाग में रोज लड़ाई झगड़ों से घायल हुए सैकड़ों मामले आते हैं और वहां मौजूद पुलिस द्वारा पीड़ित को यूं ही परेशान किया जाता है। जबकि पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य ने तो इस मामले में एक नोटिस भी जारी किया हुआ है, जिसमें लिखा है कि तैनात पुलिसकर्मी संबंधित थाना से संपर्क करके घटना का डीडी नंबर लेकर डॉक्टर को सौंपे। दर्शकों को बता दें, यह नोटिस रूम नंबर 38 में भी लगा हुआ है, लेकिन इसकी पालना नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस डीडी नंबर को लेकर भी दलाली का खेल खेला जाता है। इतना ही नहीं, MLR रिपोर्ट को अपने हिसाब से बनवाने के लिए यहाँ दलाल सक्रिय हैं, जो बाहर से नहीं आते। इसमें अस्पताल स्टाफ, रिपोर्ट बनाने वाला डॉक्टर, मौजूदा पुलिसकर्मी शामिल हो सकते हैं।